बात है साल 1918 की। पूरी दुनिया एक भयानक महामारी की चपेट में थी और उसी बीच एसएस देवरे नाम के एक जाने माने फोटोग्राफर अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहे थे और बस अचानक गलती से एक फोटो खिंच गई। जानते हैं, वो तस्वीर आज हजारों मंदिरों और लाखों घरों में पूजी जाती है। ये तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। पर सवाल तो ये है कि आखिर साईं बाबा थे कौन और कहां से आए थे वो? क्या वो सच में कोई भगवान थे या फिर कोई सिद्ध फकीर? यही सवाल उनकी पूरी कहानी का सार है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा विरोधाभास कि वो हिंदू थे या मुसलमान। सोचिए, अगर वो मुसलमान थे तो फिर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक भजन क्यों गाते थे? और अगर हिंदू थे तो अपनी पूरी जिंदगी एक मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक का जाप क्यों करते रहे? और उनके चमत्कारों का क्या था उनका रहस्य? क्या वो सच में पानी से दिए जला सकते थे, लोगों के मन की बात पढ़ लेते थे? और क्या वाकई उनकी दी हुई ऊदी यानी राख में बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की कोई जादुई शक्ति थी? तो चलिए आज इतिहास और आस्था की इन परतों को खोलकर उस फकीर की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। साईं बाबा की कहानी की शुरुआत ही इतनी रहस्यमयी है, मतलब एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। तो बात है 19वीं सदी के बीच की। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक बिल्कुल गुमनाम सा धूल भरा छोटा सा गांव था। मुश्किल से 450 परिवार ही रहते होंगे वहां। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शांत सी जगह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उनका शिरडी आना भी उनके जीवन की तरह ही एक रहस्य था। वो अचानक से प्रकट हुए, फिर गायब हो गए और फिर हमेशा के लिए लौट आए, हर कदम पर एक नया सवाल छोड़ते हुए। देखिए, श्री साई सच्चरित्र के हिसाब से साल 1854 के आसपास की बात है। एक 16 साल का तेजस्वी सा लड़का पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे ना सर्दी की परवाह थी, ना गर्मी की, ना बारिश की। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया। और फिर लगभग 3 साल बाद 1858 में वो एक मुस्लिम बारात के साथ वापस शिरडी लौट आया। और जैसे ही वो वापस लौटे, वो सीधे खंडोबा मंदिर गए। वहां के जो पुजारी थे, महलसापति, उन्होंने उसे देखते ही कहा, या साईं, जिसका मतलब था आओ साईं। और बस यहीं से उन्हें साईं बाबा का नाम मिल गया। साईं एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है सूफी संत, जबकि बाबा एक आदरणीय पिता को दर्शाता है। सोचिए, एक ही नाम में 2 संस्कृतियों का कितना अद्भुत संगम है। तो यहीं से उनकी पहचान की असली पहेली शुरू होती है। उनका नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को जोड़ता था और उनकी पूरी जिंदगी भी इसी गहरे विरोधाभास का प्रतीक थी। अब देखिए, उनके जन्म को लेकर 2 बड़ी थ्योरीज हैं। एक तरफ है किताब सद्गुरु साईं दर्शन, जो कहती है कि उनका जन्म पाथरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत मजबूत कहानी है। वो ये कि बाबा अनाथ थे और उन्हें अजमेर के एक सूफी फकीर हजरत रोशन शाह ने पाला पोसा था। अगर आप उनके बाहरी रूप को देखें तो वो पूरी तरह से एक मुस्लिम फकीर लगते थे। वो एक पुरानी सी मस्जिद में रहते थे, एक साधारण सी कफनी यानी फकीरों वाला चोगा पहनते थे और अक्सर कहते थे अल्लाह मालिक। यहां तक कि वो खाना खाने से पहले फातिहा भी पढ़वाते थे, जो एक इस्लामी प्रार्थना है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम उनके काम देखते हैं। उसी मस्जिद में उन्होंने एक पवित्र अग्नि यानी धुनी जलाकर रखी थी, जो शैव और नाथपंथी संतों की एक परंपरा है। उनके कान छिदे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे नाथ योगियों में होता है, और वो माथे पर चंदन का तिलक भी लगाते थे। और तो और उन्होंने रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों को बड़ी उत्साह से मनाया। उनकी पहचान की इस पहेली से भी बड़ा रहस्य उनके चमत्कारों में छिपा है। उनकी रोज की जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन उसमें असाधारण घटनाओं की कोई कमी नहीं थी। बाबा ने उस पुरानी वीरान सी मस्जिद को अपना घर बना लिया और उसे एक हिंदू नाम दिया, द्वारकामाई, भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी के नाम पर। सोचिए, एक मस्जिद का ये नाम रखना अपने आप में ही एक कितना गहरा संदेश था। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी, लेकिन हर काम का मतलब बहुत गहरा था। वो कुछ गिने चुने घरों से ही भिक्षा मांगते थे। वो अपनी धुनी की पवित्र आग को हमेशा जलाए रखते थे, और इस आग से जो राख निकलती थी, जिसे वो उदी कहते थे, उसे वो बीमार लोगों को दवा के तौर पर देते थे। ये उदी उनकी कृपा का प्रतीक बन गई, और हर दूसरी रात भक्त उन्हें एक शानदार जुलूस में पास की चावड़ी में ले जाते थे।
और यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का सिलसिला। एक बार जब दुकानदारों ने तेल देने से मना कर दिया तो कहा जाता है कि उन्होंने पानी से दिए जला दिए। ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहां वो एक ही समय में दो अलग-अलग जगहों पर देखे गए। वो लोगों के मन की बात जान लेते थे और सबसे बढ़कर वो अपनी उदी से बड़ी-बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चमत्कारों का कोई सबूत है? तो देखिए, सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है श्री साईं सच्चरित्र से। इसे हेमा डपंत ने लिखा था और उन्होंने इसे 1910 में लिखना शुरू किया जब बाबा जिंदा थे और उनके सामने द्वारका माई में बैठे होते थे। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बातों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक आंखों देखा रिकॉर्ड है। लिखित सबूतों के अलावा हमारे पास फोटोग्राफिक सबूत भी हैं। 1900 से 1918 के बीच खींची गई कुछ दुर्लभ तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें उनके होने का एक ठोस प्रमाण देती हैं और हमें उनके जीवन की एक झलक दिखाती हैं। उनके जीवन का अंत भी उतना ही रहस्यमयी था जितना कि उनका आना, लेकिन ये अंत एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि बाबा की जीवन शक्ति एक साधारण सी ईंट में समाई हुई थी। ये ईंट उनके गुरु का दिया हुआ तोहफा थी और वो इसे तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे। एक दिन जब ये ईंट गलती से टूट गई तो बाबा ने कहा कि अब उनके इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। जैसे उस ईंट का टूटना उनके जीवन के अंत का संकेत था। और फिर आया वो दिन, 15 अक्टूबर 1918। पूरे भारत में दशहरा मनाया जा रहा था। उसी द्वारका माई में साईं बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। उनकी मृत्यु का दिन भी मानो उनकी हिंदू मुस्लिम पहचान के संगम का ही एक प्रतीक बन गया। एक फकीर की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। शिरडी, जो कभी एक धूल भरा गांव था, आज भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बन चुका है और चढ़ावे के मामले में ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में तीसरे नंबर पे आता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना, कि जो फकीर अपनी पूरी जिंदगी भिक्षा मांगकर गुजारता रहा, आज उसी के दर पर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी झोली फैलाए खड़े रहते हैं। यही उनकी विरासत की ताकत है जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई है। आखिर में उनके जीवन के सारे विरोधाभासों और रहस्यों का जवाब उनके सबसे शक्तिशाली महामंत्र में मिलता है, सबका मालिक एक। ये एक ऐसा संदेश है जो हर धर्म की सीमाओं से परे है और हमें बस यही याद दिलाता है कि इंसानियत का रास्ता एक ही है,